जीडी की तैयारी करने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग जीडी में 13 फरवरी 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स के अपने 25 के 25 नंबर फिक्स करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमने कि 8250 रुपये का सम सिंपल इंटरेस्ट के उससे 5 साल में 2475 रुपये दे देता है। रेट परसेंट पर एनम बता दीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी टोटल इंटरेस्ट मिला होता है वो इक्वली ही मिलता है हर बार। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ये सिंपल जो प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। तो 2475 रुपये अगर 5 साल में मिले हैं तो 1 साल का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा? 5 से भाग देंगे। तो 5 चौक के 20 और 5 9 45 और 5 25 495। मतलब 1 साल में इस प्रिंसिपल पे जो भी हमारा रेट परसेंट है 495 रुपये मिलते हैं। तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा भाई? प्रिंसिपल के ऊपर जो भी 1 साल का ब्याज है 495 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 8250। पी जो है वो 8250 है। तो 8250 से इसको अपन भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 25 जीरो, और 5 से ये 20 बार में चला गया, 0 से 0 चला गया, 5 16 16 450, 16 3 48 और 5 3 15, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 6% पे हमने ये पैसा दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height is 27 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है और एक सिलेंडर है। कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है, जहां पे सिलेंडर की जो हाइट है वो 27 सेंटीमीटर है और उसके बेस का डायमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कोन की हाइट है 25 सेंटीमीटर, तो कोन के इट्स यानी कोन के बेस का डायमीटर निकाल दीजिए। तो भाई कोन क्या होता है? ये कोन होता है, ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर की हाइट ये है, ये कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का बेस ये है, इसका डायमीटर ये है, ये कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और वहीं पे कोन की हाइट कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये हमने मार्कअप कर लिया भाई जो जो दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है? इस कोन के बेस का डायमीटर फाइंड करना है। तो भाई अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो जो गिवन है इसको इसके साथ चलते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये कह रहा है कि ये इक्वल है सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। देखिए, मैंने इसका r अलग लिखा है, इसका r अलग लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों अलग अलग फिगर्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन ने कह रखा है। अब दोनों तरफ जो जो गिवन है वो पुट कर देते हैं, जो बचा रहेगा वो निकाल लेंगे, और जो भी कॉमन है उसको कट कर देते हैं। जैसे पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर h इक्वल्स टू, ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3r स्क्वायर h। अब देखिए, r स्क्वायर जो कोन है उसका r हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, वो निकल जाएगा तो डायमीटर निकल जाएगा। कोन का हाइट है 25 इक्वल्स टू 3 इंटू आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस कितना है? इसका डायमीटर 30 है तो रेडियस आधा होता है, तो 15 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी 27। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा, इस 15 स्क्वायर को 15 इंटू 15 लिख लेंगे, 5 3 जा 15। अब ये आर स्क्वायर है, इस 5 से भी ये 3 बार में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 9 लिख देता हूं मैं इसको, 27 को, 3 9 27। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अब ये जो स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये रूट में जाएगा, तो आर स्क्वायर जो है, अब आर क्या निकलेगा? रूट ऑफ 3, इस सब पे रूट आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब रूट में से क्या होता है? जैसे पेयर बनता है वो बाहर आते चले जाते हैं। इन 3 का पेयर बन रहा है दोनों का,
तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। और ये जो 9 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल के, और ये भी ऑप्शन में रहता है, जैसे ये चारों ऑप्शन है तो यही मार्क के चले आते हैं। नहीं, हमें ध्यान रखना है डायमीटर पूछा है तो अपन रेडियस का डबल करेंगे। तो 27 का ट्वाइस कितना होगा, 54। तो अपना ये आंसर ये होगा, ना कि ये। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। आउट ऑफ 100 आर्टिकल्स, देखिए यहाँ आर्टिकल्स है, 100 आर्टिकल्स में से 25 आर्टिकल बेचे गए 25% प्रॉफिट पे, और बचे हुए बेचे गए 25% लॉस पे। हमें टोटल लॉस परसेंट पता करना है। लॉस परसेंट पता करने के लिए जो भी अमाउंट में लॉस हुआ है उतना पता करके, और टोटल सीपी जो है वो उससे डिवाइड करके हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है दोनों सेम है यहां से, और क्योंकि ये क्वेश्चन आर्टिकल्स में डील कर रहा है तो इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, एक सीपी निर्धारित करेंगे, कॉस्ट प्राइस निर्धारित करेंगे एक आर्टिकल का। अब 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो 25/100 लिखेंगे इसे। 25 एकम 25, 25 चौके 100। मतलब सीपी हमारा अगर 4 है तो 1 का प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के केस में, और सीपी अगर 4 है तो 1 का लॉस होगा लॉस के केस में। इसकी मदद से अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 100 आर्टिकल्स का सीपी जो है वो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 400 रुपए, जिसमें से 25 आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे बेचे गए हैं। तो 25% प्रॉफिट कितना हुआ 4 के ऊपर, 1 का। तो सीपी निकाल लेते हैं पहले 25 आर्टिकल्स का 4 के हिसाब से, तो 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 के हिसाब से, 125। बचे हुए कितने हैं हमारे आर्टिकल्स, 25 निकल गए, 75। 75 का सीपी कितना हो जाएगा, इसमें से देख लेते हैं, 300। उनको कितने के हिसाब से बेचा गया, 75 के हिसाब से, सॉरी 3 के हिसाब से 75 आर्टिकल्स को बेचा गया। तो कितना रुपया हो गया, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 से 21 1, 22, 225। टोटल कमाई कितनी हुई, 125 और 225, 350। था कितने का, 400। तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 50 रुपए का। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 50 बाई टोटल सीपी, 400 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 एकम 4, 1 जीरो, 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 पंजे 20, यानी 12.5% का हमें लॉस हुआ। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 मैकेनिक्स कैन रिपेयर अ बाइक इन 56 डेज, इन हाउ मेनी डे 32 मैकेनिक विल डू द सेम वर्क। 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिन में सही कर लेते हैं, तो कितने दिन में 32 मैकेनिक उसी बाइक को सही कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है इस केस का, m1d1 अपॉन में w1 इक्वल्स टू m2d2 अपॉन में w2। अब देखिए पहले केस में m1 जो है यानी कि 40 लोग हैं, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय d1 कितने दिन लेते हैं, 56 दिन। क्या करते हैं, एक बाइक को सही करते हैं, तो वो w1 कितना हो जाएगा 1। m2 कितने लोग, 32 लोग, कितने दिन में पता करना है, तो d2 को d2 ही रहने देते हैं। कितना काम करेंगे, वही सेम काम, तो w2 क्या हो जाएगा 1। तो अब हमें d2 निकालना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, d2 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन में 32। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 पंजे 70। d2 कितना हो गया 70, यानी 70 दिन में 32 लोग उस बाइक को सही कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब एवरेज पे है। एवरेज टॉपिक को मैंने फुल्ली कवर कर रखा है। जितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हैं एवरेज के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरी वीडियोस में आपको एवरेज वाले टॉपिक में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको जाके चेकआउट कीजिए, उसे देखिए, सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए जो मैंने तरीके बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्टली। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एवरेज दे रखा है, ये डाटा है, इस डाटा का एवरेज 35 है। इसमें एक अननोन ऑब्जर्वेशन है, एक्स नाम है उसका,
और उसको हमें फाइंड करना है, x निकालना है हमें। तो अब इस डाटा में देखें हम तो कुछ भी कॉमन, कुछ भी सीरीज वगैरह नहीं चल रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए जब कोई सीरीज नहीं चल रही होती है तो हमें डायरेक्टली डाटा को ऐड करना होता है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो हम सबको ऐड करेंगे, 23 + 27 + 29 + 36 + 47 + x अपॉन में ये कितने हैं, तो 3 3 6 और एवरेज हमारी गिवन है कितनी, 35। तो इसको डायरेक्ट अब हमें सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, ये एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, कैसे ऐड करेंगे, तो 7 + 3 10, 10 और 9 19 और 6 25 और 7 32, 32 तो ये हो गए, फिर 20 40 60 90 और 40 130, 130 और 32 162 प्लस x बटे में 6, ये जो 6 है डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 35 से एवरेज 35 है, तो 6 5 जा 30 को 0 और 3 6 3 जा 18 210। अब x कैसे निकलेगा, तो x = 210 - 162, यानी x की वैल्यू हो गई 10 इधर और 38 इधर, यानी 48। तो ये हमारा x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो पाइप एंड सिस्टर्न से है। इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, टैप K कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। कोई टैप है उसका नाम K दे रखा है, वो एक टैंक को 8 घंटे में फिल कर सकती है, यानी कि भर सकती है। टैप L एक और टैप है यानी कि टोटी, जो कि L टाइम में, सॉरी उसका नाम L है, और वो भी उसी टैंक को, सेम टैंक को 20 घंटे में भर सकती है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि कितने घंटे में, इन हाउ मेनी आवर्स, दोनों टैप K और L अगर साथ में भरना शुरू करें उस टैंक को तो भर पाएंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने को इस 8 का और इस 20 का एलसीएम निकालना होगा, क्यों कि जो टैप K है वो 8 घंटे में इसको फिल कर सकती है, टैप L जो है वो 20 घंटे में उसी सेम टैंक को फिल कर सकती है। अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 40। अब जो 40 है वो एलसीएम जो है वो क्या है, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, तो 40 यूनिट्स हम टोटल वर्क इसको ट्रीट करेंगे कि भाई 40 यूनिट काम करना है, मतलब टैंक तब फिल होगा जब 40 यूनिट काम हो जाएगा। ये K जो है ये 8 घंटे लगाता है और L टैप जो है वो 20 घंटे लगाता है। मतलब अगर 8 से इस 40 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो पता चलेगा कि K पर घंटे में कितने यूनिट काम करता है। तो टोटल 40 यूनिट काम करना है और इससे इसको डिवाइड करें तो 5 आएगा, मतलब 1 घंटे में ये 5 यूनिट उसमें भर देता है। और ये 20 घंटे में भर पाता है तो 1 घंटे में ऑब्वियस सी बात है कम करेगा इसके मुकाबले। डिवाइड करके देख लेते हैं तो 2 यूनिट भर पाता है। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट इसका और 2 यूनिट इसका, यानी 7 यूनिट के हिसाब से ये दोनों उस टैंक को भरना शुरू करेंगे। टोटल यूनिट्स हैं 40, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 40/7, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960। एक आर्टिकल है उसको बेचने का जो प्राइस है वो 960 रुपए है, दूसरा आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस है 960 रुपए। दोनों में जिसमें कि पहले आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट है और दूसरे आर्टिकल को बेचने पे 20% का लॉस है। तो ओवरऑल लॉस हमें पता करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जो 960 रुपए एसपी है उसको मैं सीपी निकाल लेता हूं वहां से। अब मेरा तरीका क्या है इसको करने का, तो जो 960 है इसमें 20% प्रॉफिट भी छुपा हुआ है, तो ये क्या है, ये मेरे लिए 120% है। सीपी जानने के लिए मैं इसको 100% बना लूंगा, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, 0 से 0 गया, 12 8 96, 80 बचा, ये 80 × 10 800, मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 800, यहां पे जो 160 रुपए है वो हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड आर्टिकल, वो 960 रुपए का है और वहां पे 20% लॉस में बेचा जा रहा है।
तो अब यहाँ डायरेक्टली 20% निकाल लेते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस 100% होता है तो इसको मैंने 100 लिखा, और 20% लॉस में तो इसमें मैं डायरेक्ट लॉस निकाल लेता हूँ। तो 0 से 0, 0 से 0, 96 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 18 1 19, 192। तो यहाँ पे इतने का लॉस है। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इन दोनों आर्टिकल्स पे एक जगह 160 का फायदा हुआ, दूसरी जगह 192 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ, नेट क्या हुआ, हमें लॉस हुआ कितने का, इसमें से इसका डिफरेंस देख लीजिए, 192 माइनस 160 बोले तो 32। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से पूछा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। नीरज कवर्स 2 डिस्टेंसेज ऑफ 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 5 आवर। नीरज नाम का व्यक्ति 2 डिस्टेंस कवर करता है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 20 किलोमीटर 5 घंटे में। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी के लिए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अगर नीरज जी का पता कर लें तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया है, 10 प्लस 20 किलोमीटर पूरी जर्नी के लिए, होल जर्नी के लिए। टोटल टाइम, अब देखिए यहां 10 किलोमीटर में ये 1 घंटे लेते हैं और 20 किलोमीटर में 5 घंटे लेते हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6। तो ये बस हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा 30/6 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कई लोग इसमें अटकते हैं और इसके आंसर गलत निकाल के मार्क करके चले आते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व कर लेंगे, जो भी जहां ऑफ है उसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मल्टीप्लिकेशन बना के सॉल्व होता है। तो 2000 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू 25/2 है, तो कितना हो जाएगा 25/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 ऑफ 4/25। अब इस ऑफ का भी मीनिंग मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 उड़ जाएगा और 5 से 5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2/5 माइनस 5। ये नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ आ गए। अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व हो चुका है। बोर्ड मास का रूल जो होता है क्या होता है, BODMAS, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। अब हम पहले डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन ये है। डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो इसके बाद वाली डिजिट है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 माइनस 5। 25 से ये 8 टाइम्स में 200 आ जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, इस 5 से इसे और छोटा कर लेते हैं, 16 टाइम्स में 80 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 इंटू 2 8, 16 अट्ठे 128 माइनस 5, तो अब ये हो गया 123। तो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। हमें डेटा दे रखा है, इसमें हमें मोड पता करना है। तो मोड क्या होता है, तो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है हमने डिस्कस किया था एवरेज वाले चैप्टर में, उसको जाके आप लोग देखिए, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी डेटा होता है इसमें हम सेंटर की तरफ जाते हैं ताकि हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन पता कर सकें कि भाई जो भी डेटा है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होते हैं मीन, मीडियन, मोड। मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हैं, जिसमें से कि मीन एवरेज निकालने के फॉर्मूला होता है, मोड निकालने का अपना, मीडियन निकालने का अलग फॉर्मूला है। मोड कैसे निकलता है, अभी हमें मोड जानना है। तो जो भी डेटा मैक्सिमम बार रिकर कर रहा है या मैक्सिमम बार है उसको हम मोड काउंट करते हैं। तो अब इसमें हमें बस सिंपली ये देखना है कि कौन सा नंबर, कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार है। जैसे 21 को देखें अगर, तो 21 1 2
3 और 4 बार है। 22 को अगर देखें तो 1 2 बार है 22। 23 को अगर हम देखें तो 23 1 2 3 4 5 6 बार है। और 24 1 और 2 बार है। तो मैक्सिमम रिपीटिशन 23 का है, यानी हमारा मोड क्या होगा 23। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्पीड और डिस्टेंस से है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 7 किलोमीटर पर आवर एट द एंड ऑफ ईच आवर। एक मोटरसाइकिल है जो कि 25 की स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड को हर घंटे 7 किलोमीटर की रफ्तार से और बढ़ा दिया जाता है। तो कितना टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर कवर करने के लिए ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो कितना टाइम लेगा। तो इसमें देखिए क्योंकि कोई मतलब पैटर्न नहीं है, एक पैटर्न है इसमें, जैसे पहले घंटे में 25 की स्पीड से चल रहा है तो एक घंटे में 25 कवर कर लेगा डिस्टेंस। नेक्स्ट अगर 7 से बढ़ गया तो 32, नेक्स्ट और तो 39, नेक्स्ट 46, फिर 53 और ऐसे और बढ़ेगा तो 60 और बढ़ा सकते हैं हम। बट नहीं, हमें सिर्फ 225 किलोमीटर कवर करवाना है। तो अब क्या करते हैं, इसको एडिशन कर लेते हैं सिंपली। या तो आप एपी के फॉर्मूले से ऐड कर लीजिए क्योंकि यहाँ 7 का डिफरेंस है, या आप डायरेक्ट इसको ऐड कीजिए। तो डायरेक्ट अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए 5 7 7 9 16 16 6 22 और 3 25 और ये 20 30 50 50 30 80 40 120 और 120 और 50 170 और 25 195। इसका सम हो गया 195। इसको जोड़ देंगे अगर तो 60 और जोड़ देंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो लेकिन हम इसको नहीं जोड़ते हैं। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो हमने 5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 घंटे है, 6 घंटे का ये स्पीड है, इसको जोड़ते ही आगे पहुंच जा रहे हैं। तो इससे कम कौन है, तो ये है। अब ये 5.5 घंटे है, तो हमारा ऑप्शन डन है कि यही होने वाला है। कैसे, तो आधे घंटे में अगर 60 की स्पीड से हम कवर करेंगे तो 30 किलोमीटर और कवर कर लेंगे। इन दोनों का सम कितना होगा 225। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। उसमें क्या कह रहा है कि भाई एक प्रिंसिपल है 10,500 का, वो 17,745 बन जाता है 2 साल में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है और ये एनुअली कंपाउंड किया जाता है। तो कैसे करेंगे, तो इस केस में हम जो अमाउंट है 2 साल बाद उसका और जो हमारा प्रिंसिपल है उसका रेशो लेते हैं और क्योंकि 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो अब क्या होगा इसमें, तो मैं इसको पहले डिवीजन कर लेता हूँ, रिड्यूस कर लेता हूँ लोएस्ट फॉर्म में इंटरनली ही। तो पहले 5 से इसको देखते हैं। 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 9 45 और ये हो गया 5 दूनी 10, 1 और 0 0। अब इसको 7 से मैं कर देता हूँ। तो 7 5 जा 35, 0 7 49, 7 3 जा ये हो गया और ये 3 से चला जाएगा। ये सभी रूट में ही है अभी। रूट 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और ये 100। रूट से बाहर आएगा 13/10। तो अब इससे हमें क्या समझना है कि अगर हमारा 10 रुपये प्रिंसिपल है तो वो 13 बन जाता है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 10 जो है वो 13 बन गया, मतलब 3 का फायदा हुआ 10 पे, यानी कि 3/10 × 100 बोले तो 30%। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4th हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंस्ट्रुएशन से कोन के ऊपर आया हुआ है। तो कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन। पहले कोन बना देते हैं। ये हमारा कोन है, ये इसका बेस है जिसमें ये रेडियस होता है, ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर हाइट और ये है स्लैंट हाइट। इसको हम L से दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन की हाइट है यानी कि h 8 सेंटीमीटर, रेडियस है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हाफ हो जाएगा बोले तो 6 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब ये कोन कुछ ऐसा होता है तो इस ऐसे का ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। उसको फॉर्मूला है हमारा πr_l।
तो R है हमारे पास लेकिन L नहीं है। L कैसे निकलता है? क्योंकि एक राइट ट्राइंगल का मतलब शेप फॉर्म करता है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं, उससे हम L निकाल पाते हैं। वो कैसे निकलता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बट देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 और 8 है जो कि एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो ट्रिपलेट में 6 8 है तो थर्ड ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एल हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले में रख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना है? 6 मल्टीप्लाइड बाय एल बोले तो 10। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 का 2 1, 6 2 जा 12 और 13 और ये 1320/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल से पूछा हुआ है कि भाई दो ट्राइंगल हैं, उनके एरियाज का रेशो 1:2 है, उनके बेसिस का रेशो 3:4 है, आप उनके हाइट का रेशो बता दीजिए। तो देखिए दो ट्राइंगल हैं, एक को मैं 1 बना देता हूं और एक का नाम देते हैं 2। इनके रेशो जो हैं एरिया के, एरिया को एरिया से लिख दिया, एरिया 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना है? 1:2। अब हमें यहाँ जो मालूम होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के, तो वो होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब क्योंकि दो ट्राइंगल हैं तो दोनों को मैं बी और एच से ना दिखा के एक को बी डैश से और एक को एच डैश से दिखा देता हूं। ये 1:2 है। अब देखिए हाइट का रेशो मालूम करना है, बी और बी डैश का रेशो हमें मालूम है 3:4। हाफ से हाफ कटी जाना है, 1:2 गिवन है। तो बी एच और एच डैश इजीली निकल जाएगा, बी और बी डैश को पुट करके उधर भेज देते हैं। तो बी और बी डैश कितना है? 3:4। तो इनकी जगह रिप्लेसमेंट मिल जाएगी 3:4 मल्टीप्लाइड बाय एच डैश इक्वल्स टू 1/2। अब ये 3:4 उधर जाके 4:3 बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h बाई एच डैश क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 बोले तो 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, 2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 840 रुपए हैं जो कि 1, 2 और 5 के सिक्कों में हैं, और जो 1, 2 और 5 के सिक्के हैं वो इस रेशो में मौजूद हैं। तो भाई बताइए कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे बैग में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब देखते हैं कि भाई जो रेशो है 8:1:5 ये सिक्कों का रेशो है। भाई सिक्के इतने नंबर्स में मौजूद हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 1 रुपए का सिक्का है वो 8 के मात्रा में मौजूद है, 2 रुपए का सिक्का 1 के मात्रा में मौजूद है और 5 रुपए का सिक्का 5 के मात्रा में मौजूद है। ये के कहाँ से आया? तो भाई जो रेशो होता है उसमें एक अननोन फैक्टर मिसिंग है। भाई लास्ट में आके सब रिड्यूस करके वो मिसिंग होता है। मैंने वो अननोन फैक्टर इनको वापस दे दिया है, उसका नाम के मान लिया है मैंने। तो इससे ये हो गया कि 1 रुपए का 8 के सिक्के हैं, 2 रुपए के 1 के सिक्के हैं और 5 रुपए के 5 के सिक्के हैं। अब इससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? तो 1 रुपए के अगर 8 के सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे उससे? तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 के, मतलब 1 रुपए के 8 के सिक्के मिलके इतना रुपया बना देंगे। 2 रुपए के 1 के सिक्के हैं तो ये कितना रुपए बनाएंगे? 2 × 1 के। और 5 रुपए के 5 के सिक्के मिलके कितना रुपए बनाएंगे? 5 × 5 के। और इन तीनों को मैं ऐड करता हुआ चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 840। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 8 के प्लस 2 के 10 के और 25 के 35 के इक्वल्स टू 840। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40 और 7 से 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। तो के आ गया 24। अब देखिए हमें फटाफट के नहीं लगाना है आंसर। क्यों? क्योंकि ये के तो वो अननोन फैक्टर है जो कि इसमें मिसिंग था और हमने उसको वापस दिया था। हमें पता करना है 5 के कितने सिक्के हैं। तो के 5 के कितने सिक्के हैं? 5 के। तो 5 × के करेंगे अभी हम। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 120। तो हमारा ऑप्शन होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से है, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे और फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये ऑफ है, इसको मैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/8 लिखूंगा, और ये डिवीजन है इसके बाद, तो इसको मैं 11/4 लिख लेता हूँ, ये माइनस का साइन और प्लस 11। इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ये हो गया 11/4 माइनस 3/4 प्लस 11। ये देखिए दोनों का बेस जो है सेम है, तो नॉर्मल माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3 8/4 प्लस 11, 4 से ये 2 बार में, 2 प्लस 11 13, तो हमारा आंसर होगा 13। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एवरेज टॉपिक से है, तो जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एवरेज मंथली सैलरी है 30 एम्प्लॉय और 5 मैनेजर की कितनी, 80,000। एक मैनेजर जिसकी सैलरी 1,80,000 है उसको रिप्लेस करके नया मैनेजर आ जाता है, तो नया एवरेज जो है कंपनी के इन एम्प्लॉयों और मैनेजर्स का 78,500 हो जाता है। तो बताइए कि मंथली सैलरी उस नए मैनेजर की कितनी है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहली चीज की इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। रिप्लेसमेंट की वजह से जो बंदा गया है और जो आया है उसकी वजह से जो पहले एवरेज सैलरी थी और अब एवरेज सैलरी उसमें कमी आई है। कितने की कमी आई है पहले हम ये देखेंगे, तो 1500 की कमी आई है, 80,000 माइनस 78,500, 1500 की कमी जो है वो 35 लोगों पे आई है, 30 एम्प्लॉय 5 मैनेजर। तो इसको 35 से अगर इंटू कर लेंगे तो टोटल सम आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 तियां 45 और 7 52,500 रुपए की कमी आई है। मतलब जो बंदा नया आया है वो इतने कम लेके आया है जिसकी वजह से एवरेज सैलरी में कमी आई है। तो हमारा जो बंदा आया है उसकी सैलरी कितनी होगी, 1,80,000 माइनस 52,500, बोले तो 1,27,500। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ कूलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक दुकानदार एक कूलर बेचता है 15% डिस्काउंट पे। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 19%, अगर वह 19% का डिस्काउंट देता तो 332 रुपए पहले के मुकाबले कम कमाता। तो उस कूलर का हमें मार्क प्राइस पता करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई डिस्काउंट परसेंट जो है इसमें कितने का अंतर है। तो 19% माइनस 15% 4%, मतलब 4% का अंतर है, जो कि रुपए में 332 के बराबर है। तो अब यहां से एमपी कैसे निकालेंगे, तो मार्क प्राइस हम 100% कंसिडर करते हैं हमेशा। तो अगर 4% 332 है तो 100% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 332 जो है वो 4% है तो बटे 4 और गुणे 100। तो हमारा एमपी आ जाएगा, 4 से ये चला जाएगा 8, 4 8 32, 4 3 12, 83 गुणे 100 8300। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज 80% मोर देन y, एक नंबर है x और दूसरा है y, जो x है वो y के मुकाबले 80% बड़ा है। तो हमें फाइंड करना है कि जो y है वो x के मुकाबले कितना परसेंट कम है। तो इसमें अगर हम एजम्पशन से चलें तो y को मैं 100 ले लूं तो x कितना हो जाएगा 180। अब जो हमें कंपैरिजन देखना है कि y x से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, डिफरेंस है 80 का, किससे, x से, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 गया, 2 चौक के 8, 2 9 18 और 400 बटे 9, तो 9 चौक 36 और 4 0 9 चौक 36, फिर पॉइंट 4 0 9 चौक 36 9 चौक 36, ये चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 44.44%, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ से है कि भाई दो नंबरों का एलसीएम है 30 और एचसीएफ है 5, उन दोनों नंबरों का सम है 25, तो हमें दोनों नंबरों का डिफरेंस पता करना है। अब एलसीएम अगर 30 है तो एलसीएम 30 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और एचसीएफ है 5। एचसीएफ 5 होने का मीनिंग हुआ कि जो दोनों नंबर हैं उसमें 5 एक फैक्टर तो है ही है।
जो एलसीएम निकाला जाता है उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक ही बार आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो एक ही बार आया होगा। अब इसके हिसाब से हम देखें तो 2 एक्स्ट्रा मल्टीपल्स हैं और इनकी मदद से अगर मैं नंबर क्रिएट करूं तो एक नंबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दूसरा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 नंबर हो गए, एक नंबर हो गया 15 और एक हो गया 10। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा। तो इससे भी हमने नंबर बना लिया। और इनका अगर मैं सम करूं तो सम कितना आएगा 25। तो अगर यहीं से सम आ रहा है तो डिफरेंस देख लीजिए, 15 माइनस 10 बोले तो 5। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। अगला सवाल है पी क्यू एंड आर इन्वेस्ट सम इन द रेशो 7:4:9। पी क्यू और आर जो हैं वो 7:4:9 के रेशो में कुछ पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में और साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर 6,680 टोटल प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें पी और क्यू के साथ में, मतलब पी और क्यू का टोटल शेयर पता करना है। पी और क्यू के टोटल शेयर का मतलब हुआ इस प्रॉफिट में पी और क्यू का कितना हिस्सा है। तो अब देखिए जो प्रॉफिट होता है अगर उसके मैं रेशो की बात करूं, क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं तो मैं तीनों का रेशो लेता हूं। ये कैसे बढ़ता है, तो जो भी इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ पी मैंने आईपी लिख दिया, इनटू जितने टाइम के लिए पी ने पैसा लगाया, अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इनटू टाइम इन्वेस्टेड बाय क्यू और अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो आर ने पैसा लगाया। इस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। अब जो इन्वेस्टमेंट है पी का वो है 7 रेशो में और क्यू का है 4 में और आर का है 9 में और जो टाइम है तीनों 1 साल तक लगा रहे हैं तो ये 1:1:1 हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट बटेगा वो इसी रेशो में बट जाएगा। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया इन लोगों का 6,680, अगर इसको मैं इसका टोटल सम करके बांट दूं, जैसे 7 + 4 + 9 यानी कि 11 9 20 के से डिवाइड कर दूं तो एक शेयर पता चल जाएगा कि भाई 1 रेशो जो है 1, इसमें 1 हिस्सा कितना है। तो ये आ जाएगा 334। अब जो पी और क्यू का शेयर है वो टोटल पता करना है। तो पी जो है वो 7 हिस्सा है और क्यू जो है वो 4 है। तो टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा 11। 7 + 4 11 का मतलब ये 1 हिस्सा निकाला है हमने 20 से डिवाइड करके, तो 11 हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 433 और 334 यानी 4763। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इन्वेस्टमेंट से है कि भाई KLM 3 लोग हैं जो कि 15:20:27 के रेशो में पैसा लगाते हैं और साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर 10,230 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें K और L के प्रॉफिट का अंतर बताना है। इस बार हमें K और L के प्रॉफिट का अंतर बताना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में सीखा कि प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है उससे निकल जाता है। इन लोगों ने 15:20:27 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की हुई है और कितने उसके लिए, 1 साल के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो बटेगा वो इसी रेशो में बट जाएगा 15:20:27 में। अब जो 10,230 रुपये प्रॉफिट आएगा वो इसी हिसाब से बटेगा। तो इसके हिसाब से बांटने के लिए हमें इसका सम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सम के हिसाब से टोटल पता चल जाएगा, टोटल से हम डिवाइड करके एक शेयर पता कर सकते हैं और एक के हिसाब से फिर जहां भी जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो कर लेंगे। तो इसका सम कितना होगा 15 20 35 20 55 7 62। तो 62 से अगर मैं इसको भाग दूं 10,230 को तो एक हिस्सा पता चल जाएगा। तो भाग देते हैं पहले, 62 एकम 62, 40 और 3 403। तो 62 गुणे 6 करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1 36 7 372, 6 बार में 372, 403 में से 372 गया, 31 बचेगा, 28 इधर 3 उधर, 31 और 0 310 और 62 गुणे 5 करके देखते हैं तो
5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 30 31, तो 165 आया एक हिस्सा। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किसके बीच, के और एल के शेयर के बीच। के और एल का शेयर का रेशो कितना आया, 15:20, यानी एक का हिस्सा है 15 तो दूसरे का हिस्सा है 20। डिफरेंस कितना आएगा, 20 - 15 यानी कि 5। तो इसको अगर मैं 5 से इंटू कर दूं तो 25 25 हासिल 2, 5 6 30 2 32 हासिल 3, 5 कम 5 3 8, 825, यानी हमारा आंसर हुआ डी। मतलब के और एल के शेयर का डिफरेंस आया 825। बार चार्ट से पूछा हुआ सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें टोटल एक्सपोर्ट दिया हुआ है ऑफ अ कंट्री, एक देश का, अगले 7 साल के लिए लगातार, कंजिक्यूटिव मीन्स अगले लगातार 7 सालों का हमें एक्सपोर्ट बताया हुआ है। जैसे पहले साल में 500 करोड़ में, सेकेंड ईयर में 750, थर्ड ईयर में 1000, फोर्थ ईयर में 1200, फिफ्थ ईयर में 1100, सिक्स्थ ईयर में 900 और सेवन्थ ईयर में 1300। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है फ्रॉम ईयर Y1 to Y7, मतलब टोटल जो भी एक्सपोर्ट हुआ है इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी का सम करेंगे और जितने इवेंट्स हैं, तो कितने ईयर्स हैं 7, तो 7 से उसे डिवाइड करेंगे। तो सबका सम कर लेते हैं, 500 + 750 + 1000 + 1200 + 1100 + 900 + 1300 डिवाइड बाई 7, हमारा एवरेज आ जाएगा 13 9 22, 22 11 33, 33 12 45, 45 और 1000 55, 5500 + 750 और 500 1250, यानी 6750, 6750/7। तो 7 9 63, 4 और 5, 7 6 42, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 7 49, 7 8 56, 964.28 करोड़ का इनका एवरेज सेल है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। बार चार्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें अब क्या निकालना है हमें, तो हमें रेशो फाइंड करना है किसका, तो उस ईयर का जिसमें लोएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है टू द ईयर विद सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट। अब हम देखेंगे कि लोएस्ट एक्सपोर्ट कौन से ईयर में हुआ है, तो Y1 में कितना 500, और इसका रेशो किससे निकालना है, टू द ईयर विद सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट। तो देखिए सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है 1300, उससे कम है 1200, तो 1200 का रेशो निकालेंगे, कितना आएगा 5:12, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। पाई चार्ट से आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो पाई चार्ट शोज द एनुअल स्नोफॉल रिसीव्ड बाय 7 स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के 7 स्टेट द्वारा सालाना कितनी स्नोफॉल रिसीव हुई है वो इस पाई चार्ट में दिखाया गया है परसेंटेज में, ठीक है। इफ द एनुअल स्नोफॉल रिसीव्ड बाय द कंट्री इज 700 सेंटीमीटर, टोटल जो स्नोफॉल रिसीव की गई है वो 700 सेंटीमीटर्स में रिसीव की गई है। हमें पता करना है डिफरेंस किस किस के बीच, तो जो इसमें 7 स्टेट्स यानी कि S3 थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट के बीच जो स्नोफॉल है उसमें कितने का अंतर है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो टोटल है इसका, अगर आप टोटल देखेंगे तो पाई चार्ट पे 100% में या 360 डिग्री में बांटा जाता है, यहाँ पे परसेंटेज में बांटा हुआ है, और ये टोटल जो है वो 700 सेंटीमीटर को बांट रखा है। S2 जो है वो 15% यानी 700 का 15% रिसीव करता है। S3 यानी कि थर्ड स्टेट 20% रिसीव करता है। इसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्योंकि सिंपली ये 100 में बटा हुआ है तो जो भी परसेंटेज में डिफरेंस है उतना परसेंट हम 700 का निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 और 15% में डिफरेंस कितना है 5%, तो 700 का 5% अगर निकालना हो तो क्या करेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, 2 0 से 2 0 गए, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस और उनको करने के तरीके। अगर मैं एग्जाम में होता तो किस तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करता वो मैंने आपको सिखाया। इन पे आप नोट्स तैयार कीजिए,
और जो तरीके मैंने बताए उनको अपने क्वेश्चनों में प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट में करके पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।